आप भी स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा, आखिर जो कुछ लड़के होते हैं जिनका रिजल्ट 98%, 99% या कि 90% से ऊपर ही होता है, आखिर उनका ये रिजल्ट आता कैसे, आखिर वो क्या करते हैं, कौन सा तीर मारते हैं, ऐसा कौन सा दवाई खाते हैं, क्या करते हैं कि उनका रिजल्ट इतना ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है और आपका रिजल्ट उतना नहीं आ पाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इससे पहले आप इस कहानी को सुनिए जो दो स्कूली छात्रों के जो आपस में एक दोस्त थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। जो राम था वो थोड़ा चनफन था, थोड़ा वो ज़्यादा उठपटांग लड़का था, और जो श्याम था वो शर्मीला था, थोड़ा मतलब ज़्यादा शर्मीला था, किसी से ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं रखता था। जो राम था वो पढ़ने में ठीक था, जो श्याम था थोड़ा वो डरता ज़्यादा अच्छा नहीं थे, थोड़ा शर्माता था वो। और उनको दोनों की तो आपस में बहुत ही ज़्यादा चलती थी। वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, पूरे दिन स्कूल में एक साथ रहते थे, एक साथ टिफिन का नाश्ता करते थे, रोजा कर अपना लंच करते थे, और दोनों एक साथ खेलते थे, कूदते थे, घूमते थे, पूरा दिन का समय अपने दोनों एक साथ व्यतीत करते थे। उनका दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा पड़ता था। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी वो दोनों स्कूल से आते थे, अपना बैग घर में रखते थे, फिर से वो खेलने चले जाते, कहीं घूमने चले जाते। मतलब कि उनका दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलता पड़ता था, उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। मतलब वो दोनों एक साथ थे, 10वीं क्लास में थे, उनका दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा पड़ता था। और जैसे शाम होती थी, शाम के 6 बजते थे तो राम अपने घर चला जाता था और श्याम अपने घर चला जाता था। ऐसे ऐसे करके दिन बीतते गए। और जैसे एग्जाम के दिन आए तो सभी की उनकी क्रिया सेम थी, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट चौंका देने वाला था, क्योंकि जो राम का रिजल्ट था वो था 98% 10th में, और जो श्याम था उसका रिजल्ट था 68%। अब इतना ज़्यादा फर्क क्यों? ऐसा राम ने आखिर क्या कर लिया कि उसका रिजल्ट 98% आ गया और श्याम का रिजल्ट 98% नहीं आया? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ घूमते थे, दोनों एक साथ रहते थे। तो ऐसा जो राम था वो रात में ऐसा क्या कर लेता था कि आखिर उसका रिजल्ट इतना खतरनाक आ गया? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राम था वो अपना टाइम टेबल बनाया था कि अब उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसे अपना पूरा टाइम टेबल बना कर रखा था। इसलिए जो पूरा दिन तो अपने मस्ती में गुजार देता था, लेकिन जैसे शाम के 6 बजते थे उसके बाद वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करने लगा था। और उसने जो तो कभी पूरे साल भर अपने टाइम टेबल से कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया, वो लगातार कंसिस्टेंस अपने टाइम टेबल को फॉलो करते गया। और आखिरकार में जब रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन, स्कूल में उसने टॉप कर दिया। तो टाइम टेबल में ऐसा क्या होता है, टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से तो आप भी एक बेहतरीन टाइम टेबल बना सकते हैं और आप अच्छा खासा रिजल्ट अपने स्कूल में, अपनी क्लास में आप अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं। इस टाइम टेबल के माध्यम से मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ। तो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने दिन भर के कामों की आपको जो तो लिस्ट बना लेना। जैसे राम ने किया था, उसको पता था कि उसका जो दोस्त है दिन भर उसके साथ वो घूमेगा, उसने अपनी पूरी लिस्ट बना ली थी अपने दिन भर के कामों की कि वो ये करेगा ये करेगा। मतलब 6 बजे से पहले उसको पता था कि वो ये करेगा, उसने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी थी। इसी तरह आपको भी अपने दिन भर के कामों की पूरी लिस्ट बना लेनी है कि आप क्या क्या करते हैं, कब घूमने जाते हैं, कब खेलते हैं, कितना सोते हैं। मतलब पूरी आपको लिस्ट, कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब खेलते हैं, कब पढ़ते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब आपकी छुट्टी होती है। मतलब आपके पूरे दिन भर के कामों की आपको जो बिल्कुल एक लिस्ट बना लेनी है। ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं, कितना ज़्यादा आप खेलने कूदने में ध्यान देते हैं, आपका कितना ज़्यादा समय मेरा मतलब वाले कामों में आपका बर्बाद होता है। ऐसा करने से आपको ये ज़्यादा मालूम हो पाएगा। तो आपको अपने विषयों की लिस्ट बनानी है। विषयों की लिस्ट कैसे बनानी है? जैसे मान लीजिए आपको 10th में आपको 6-7 सब्जेक्ट लगते हैं, तो आप मैथ लगता होगा, साइंस लगता होगा, इंग्लिश लगती होगी। मतलब उस जैसे मान लीजिए आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैथ वैसे ही आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपकी मैथ कमज़ोर है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आपको इस हिसाब से अपना मैथ, वो जो आपका विषय, जो आपका सब्जेक्ट है उसको जो तो आपको इस हिसाब से टाइम टेबल करना होगा कि आपका जो मतलब वीक वाला सब्जेक्ट है आपको उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, उसमें आपको तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में। तो आपको उसको जो तो ऐसे हिसाब से बनाना है। मान लीजिए आपका इंग्लिश कमजोर है तो आपको इंग्लिश सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, फिर आपका मैथ है, फिर आपका साइंस है, फिर आपका सोशल साइंस है। मतलब इस हिसाब से जो तो आपको ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है कि जो आपका सबसे कमजोर विषय है उसको सबसे ऊपर, क्योंकि आपको उसको ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आपका सबसे मजबूत विषय है उसको थोड़ा कम। ऐसा नहीं आपको अगर आप मान लीजिए आप मैथ में अच्छे तो आपको मैथ को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो मैथ आपसे आती है आपको वो भी भूल जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान आपको देना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा आपको कमजोर वाले विषय पर ध्यान है। अगर आप कमजोर वाले विषय पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और आपका रिजल्ट उतना अच्छा बेहतरीन आएगा। इसलिए आपको जो कमजोर वीक सब्जेक्ट है उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको आपको कम ध्यान देना है। 10 मिनट 5 मिनट उस वीक वाले सब्जेक्टों से कम ध्यान देना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आप ये जान लेते हैं कौन सी वो है आपकी स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, कौन से वीक है, ऐसा करने के बाद तो आपको
अपने सब्जेक्ट में देखना है कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो तो कम समय बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लेंगे। अब ऐसा कैसा पता चलेगा, तो ऐसा आपके लिए इस समय जो बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया है, तो कुछ डिजिटल हो गया, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड ब्लूप्रिंट आ जाता है। एग्जाम से पहले जो 2-3-4 महीने पहले ब्लूप्रिंट आ जाता है, इसमें बता दिया जाता है कि आपको इस पार्ट से इतने नंबर के ये आएंगे, ये आएंगे, मतलब इतनी ज़्यादा सुविधा दी जाती है कि आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि इस पार्ट से इतने नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आएगा, इतने नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा, मतलब पूरी डिटेल आपको ब्लूप्रिंट में दे दी जाती है। तो आपको उसके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट आपको टिक कर लेना है और आपको ये सब छांट लेना है कि इस सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप जो तो अच्छा खासा रिजल्ट भी आपका बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इसलिए तो सबसे पहले आपको जानकारी ले लेनी है कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आप जो आपको पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, आप उनको ज़्यादा पढ़ेंगे और रिवीजन ज़्यादा करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको जो तो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। और फिर जब ऐसा करके आपकी टाइम टेबल तैयार हो जाती है तो आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को खंडों में विभाजित कर देना है। विभाजित कैसे करना है, क्यों करना है, हाँ जी भाई मैंने तो 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, तो अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते पढ़ पाएंगे 4 घंटे 5 घंटे लगातार। क्योंकि जब हम 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, जो हमारा दिमाग है वो बोर हो जाता है, हमारा माइंड बोरिंग में आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 हफ्ते पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो दिमाग है वो बोर हो जाएगा, हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने गलत टाइम टेबल बता दिया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने टाइम टेबल को बिल्कुल विभाजित कर देना है, खंडों में बांट देना है कि 1 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इसके बाद थोड़ा आपको रेस्ट लेना है, कुछ ऐसे काम करना है जिससे आपको मेंटली थोड़ा अच्छा लगे। आपको किताब नहीं पढ़ना, कुछ आपको गेम खेल लें, चाहे आप गेम खेल लें 10 मिनट 5 मिनट का, कोई आप गाना जिससे आपको अच्छा लगे आप वो सॉन्ग सुन लें, आप अपने घर वालों के साथ बैठ जाए, कहीं आप घूमने चले जाएँ, पानी वानी पी लें, तो आपको वहाँ पर ब्रेक देना है। कहने का मतलब ये कि आपको वहाँ पर थोड़ा ब्रेक देना है, गैप लेना है और आपको उसको खंडों में टाइम टेबल को बांट लेना है कि इस विषय को इतना पढ़ूंगा, इस विषय को इतना पढ़ूंगा, इसके बीच में इतना ज़्यादा रेस्ट रहेगा, ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा। और आप ऐसे आपको खंडों में विभाजित कर देना अपने टाइम टेबल को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो तो पढ़ने में बोरियत भी नहीं लगेगी और तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में अच्छा खासा पढ़ने। और अगला काम हमें करना क्या है कि अब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर मोबाइल को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये आपके लिए वार्निंग आप समझ लीजिए, इसके आप चेतावनी समझ लीजिए कि आपको जो पढ़ते समय फिर मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने पास मोबाइल बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि अगर अपने पास अपने मोबाइल को रखेंगे तो आपको जो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सअप का, फेसबुक का, लेकिन किसी फ्रेंड का आपका फ़ोन आ जाएगा तो जो आपका जो कंसंट्रेट है वो आपका पढ़ाई से बिल्कुल भी अलग हो जाएगा और आपका फिर बाद में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने फ़ोन को अपने से पढ़ते समय बिल्कुल भी अलग रख दे, साइड एक दूसरे कमरे में हो सके तो अपने उससे दूर रख दे। तो अगर इस तरीके का इस्तेमाल करके अपना टाइम टेबल आप बनाते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ, और अगर आप इसका रेगुलर कंसिस्टेंसी आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ आपके जो तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते तो ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप दोबारा हमारे वीडियो पर लौट कर आइए, इस पर आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाइए और डिसलाइक भी कर दीजिए अगर आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आप सोच लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है और उसको लगातार जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप उसको जो तो फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी, उसमें आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।